चलिए सबसे पहले राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम में हमारी सहयोगी मनुराज के पास। जी मनु। हमारे खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस सेगमेंट में हम आपको खबरें ही दिखाएंगे, लेकिन ये जो खबरें हैं ये हम अखबारों के जरिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं दैनिक भास्कर की खबर का। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन 4 कल से लागू हो चुका है, आज उसका दूसरा दिन है। तो कैसी तस्वीर निकल कर आई है, तमाम जो राज्य में जितने भी जिले हैं वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ कर्फ्यू वाले इलाके को छोड़कर। तो आज देखिए 122 नए मरीज मिले हैं, ये अब तक का अपडेट है। एक की मौत भी हुई है। और ये तस्वीर आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर ने एक तस्वीर छापी है, ये जयपुर की है, जहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही लोगों को पता लगा कि आप अपने अपने ऑफिस जा सकते हैं, तो लोग जब रवाना हुए तो इस बीच सड़कों पर जाम तक लग गया है। तो ऐसे में आप लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही खबर ये भी मिल रही है कि जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसमें 200 जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, इन सभी ने प्लाज्मा देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है आईसीएमआर की तरफ से राजस्थान को। तो उस पर लगातार कोशिश हो रही है कि किस तरह से लोगों को बचाया जा सके। अब जो 122 नए केसेस आए हैं वो कहां से आए हैं, ये आंकड़ा हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा जो केसेस आए हैं वो डूंगरपुर से आए हैं 48, पाली में 29, नागौर में 16, उदयपुर में 10, कोटा में 5, जयपुर, प्रतापगढ़, झुंझुनू में 2-2, जयपुर से राहत की खबर कह सकते हैं। दौसा, झालावाड़, धौलपुर, सिरोही, चुरू, टोंक, अलवर और अजमेर से 1-1 संक्रमित मिला है। 33 जिले हैं, जिनमें से 31 जो जिले हैं वो पूरी तरह से संक्रमित हैं कोरोना से। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डूंगरपुर जिला अस्पताल की एक लापरवाही भी सामने आई। दरअसल यहाँ पर 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया था, 2 तो ठीक हो गए थे, लेकिन एक गलती से पॉजिटिव जो मरीज था कोविड-19 का, उसे भी डिस्चार्ज कर दिया गया। और उसका ये असर रहा कि वो मरीज 16 घंटे अपने गाँव में घूमता रहा। अब इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई है, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि इंटर स्टेट लेवल पे बसें चलें। इसको लेकर सरकार अब विचार कर रही है, दूसरे राज्यों से बातचीत कर रही है, हालांकि इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। साथ ही राजस्थान ने ये भी बताया है कि अब तक राजस्थान के अंदर सरकार बताती है 5,80,000 लोग बाहर से आ चुके हैं। अब हम रुक करते हैं अगली खबर का, ये भी हमने दैनिक भास्कर से ही ली है। और यहाँ पर सुबह सुबह आपने भी महसूस किया होगा, अगर आप झुंझुनू के रहने वाले हैं, अर्थक्वेक आया था। 9:21 का वक्त था जब अर्थक्वेक आया। लेकिन अच्छी और राहत की बात यह है कि जान माल का किसी का नुकसान नहीं हुआ, चूंकि इसकी जो रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता नापी गई वो 3.2 थी, जो बेहद कम कही जा सकती है। इसके साथ ही अगली खबर का हम रुख करते हैं। जिस तरह की तस्वीर आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की मार्मिक तस्वीरों से पटा पड़ा है, लगातार मीडिया भी ये खबरें दिखा रहा है। और उसी दर्द को उकेरने की कोशिश दैनिक भास्कर ने इस तस्वीर के जरिए की है। और उन्होंने लिखा है, पथरीली गर्म धरती, नंगे पांव, गर्भ में शिशु और हजारों किलोमीटर का लंबा सफर। बहुत बेचैन है, प्रवासी मजदूर असुरक्षित हैं और उन्हें जल्दी इस बात की है कि कैसे हम अपने घर तक पहुंच जाएं। उनका कहना है कि 2 महीने हो चुके हैं, हमें कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा, तो कब तक इंतजार करें। इसके साथ ये भी खबर निकल कर आई है कि जो बीकानेर में जगह जगह लोग थे, रोजाना घर से निकल रहे थे, इसको लेकर अब प्रशासन ने क्या करना शुरू किया है। चूंकि पहले ही राजस्थान सरकार कह चुकी है कि कोई भी हमें पैदल चलता हुआ दिखाई ना दे, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो प्रशासन ने आश्रय स्थल खोले हैं और वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वहां पर व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है और जो गर्मी के थपेड़े हैं, गर्म हवा है, उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब हम रुक करते हैं चौथी खबर का। पश्चिम बंगाल से, जो बंगाल की खाड़ी है, वहां से एक अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान उठ रहा है। लेकिन अच्छी खबर राजस्थान के लिए है कि उसका असर राजस्थान पर नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 दिन आपको सावधानी बरतनी है जब आप बाहर निकले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चूंकि यहां पर बताया जा रहा है, मौसम विभाग ने यह सूचना दे दी है कि 3 दिन लू के थपेड़े आपको परेशान करेंगे और जो टेम्परेचर है दोपहर के वक्त वो 40 से 45 तक भी बढ़ सकता है। तो पानी लगातार पिएं, ये लू से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अपने आप को कवर तो रखना ही है, कोरोना से भी बचना है। अब रुक करते हैं अगली पत्रिका की खबर की तरफ। और जैसे लॉकडाउन में सभी लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई, बाहर निकलने में पास उनको दिखाना पड़ता था, वो परेशानी आम जनता के लिए थी, चोरों के लिए, तस्करों को नहीं थी। और ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है पुलिस की। इसी को लेकर कोट कर रहे हैं पत्रिका में, लॉकडाउन पर भारी पड़ रहे मारवाड़ के तस्कर।
दरअसल जैसा आपको पता है कि जो चित्तौड़ जिला है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, यहाँ पर अफीम की बहुत ज़्यादा तस्करी होती है और पंजाब और हरियाणा लाया जाता है। और यहाँ से ये कई इस तरह की खबरें निकल कर आई हैं कि लगातार ये अफीम की तस्करी चलती रही लॉकडाउन में भी। तो ऐसे में पुलिस को अब जवाब देना होगा कि आखिरकार आप कहाँ सोए हुए थे, क्योंकि आपने देखा ज़्यादातर जो पुलिस है वो थानों से निकलकर सड़कों पर ही दिखाई दे रही होगी। अब आखिरी खबर का रुख करते हैं। दैनिक जागरण की खबर ये है, और ये प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है जो राजस्थान लौट रहे हैं। करीब बताया जा रहा है कि 10 लाख लोग हैं जो अभी तक बेरोजगार हो चुके हैं राजस्थान में ही, और अब उनके लिए श्रम मंत्रालय ने, श्रम मंत्री बता रहे हैं कि एक लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया गया है। यहाँ पर मजदूर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और उसे उसके अनुभव के जरिए उन्हें ट्रेंड किया जाएगा और उस हिसाब से उन्हें फैक्ट्रियों में, ईंट भट्टों में काम दिलाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। श्रम जो मंत्री हैं वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप व्यापारियों के साथ मीटिंग कर रोजगार मुहैया कराइए। तो ये एक अच्छी खबर मजदूरों के लिए कही जा सकती है। तो तमाम ये खबरें हमें लगता है जो आपको जाननी जरूरी थी, इन तमाम अखबारों के जरिए हमने आपको ये खबर पहुंचाई है। शुक्रिया मनु तमाम खबरों के लिए। वहीं राजस्थान में कोरोना अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। प्रदेश में आज सुबह 9 बजे तक 122 नए रोगी और मिले हैं। सबसे ज्यादा आपको बता दें डूंगरपुर में 48, वहीं पाली में 23, नागौर में 16, उदयपुर में 10, कोटा में 5, प्रतापगढ़, झुंझुनू और जयपुर में 2-2, वहीं दौसा, धौलपुर, सिरोही, चुरू, अलवर, अजमेर और झालावाड़ में 1-1 नया मामला सामने आया है। वहीं सोमवार को 305 नए रोगी मिले और 7 मरीजों की मौत हो गई थी। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 5629 हो गई है। इनमें से 3219 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान में आपको बता दें रिकवरी रेट 57.18% है और प्रदेश में अब तक 759 प्रवासी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कल सोमवार को 305 नए रोगी मिले हैं और 7 मरीजों की मौत हो गई थी। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, कल जैसे सोमवार को 305 नए रोगी मिले थे, अब आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या ये बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी भी आंकड़ा राजस्थान में? देखिए, बीते 4-5 दिन की बात करें तो लगातार जो है करीब 200 की संख्या में प्रतिदिन नए केस सामने आ रहे हैं। और कल की बात करें तो कल एक ही दिन में 300 से ज्यादा केस कोरोना पॉजिटिव के नए सामने आए हैं। और आज सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में 122 केस आ गए। अभी दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट कुछ ही मिनट में आने वाली है और रात को 9 बजे को रिपोर्ट आएगी। तो ऐसा लगता है कि आज भी जो है कोरोना का ग्राफ जो काफी बढ़ सकता है। जिस तरह से प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनमें भी काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। 550 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा चुके हैं श्रमिकों में। और ये सिलसिला अब मेरे ख्याल से अभी रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि श्रमिकों का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने लगे हैं जब श्रमिकों को आना शुरू हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक तो लॉकडाउन 4 आ गया है, चौथा चरण शुरू हो चुका है कल से, और नई गाइडलाइन के तहत अब कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके बाकी सभी एरिया में दुकानें, सभी तरह की दुकानों की खोलने की छूट दे दी गई है, आवाजाही की छूट दे दी गई है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जिसमें सिम्टम्स नजर नहीं आते हो, क्योंकि ऐसा प्राय देखने को मिला है कि करीब 15 से 20 दिन तक अगर व्यक्ति कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो तो भी उसके सिम्टम्स सामने नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से जयपुर जेल में एक कैदी को देखा, 21 दिन तक उसको बिल्कुल अलग बैरक में रखा गया, तब तक वो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। 21 दिन में जब उसको बिल्कुल स्वस्थ पाया गया तो उसके बाद में उसको सामान्य कैदियों के साथ रखा था, तब उसमें उसके 4 दिन बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो कह सकते हैं कि अब जो है जिस तरह से सभी तरह की दुकानें खुली है, आवाजाही शुरू हुई है, तो और बिना सिम्टम वाले कोई व्यक्ति संक्रमित हो और वो दूसरों को संपर्क में आएगा तो डर अभी कम नहीं हुआ है, डर काफी अभी भी कायम है। लेकिन अब कह सकते हैं कि दुकानें, आज जैसे मैंने जयपुर में देखा तो काफी दुकानें जो है लगभग खुल सी गई है। सिर्फ रेड जोन का जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा केस पाए जा रहे हैं, वहां पर अभी भी पूरी तरह से पहले की तरह प्रतिबंध है, लेकिन बाहरी इलाकों में अब सामान्य दिनों की तरह जो है नजर देखने को मिले हैं। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भी राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रविवार शाम तक उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 80 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया, जिनके जरिए राजस्थान में मजदूरी करने वाले श्रमिक अपने अपने राज्यों में पहुंचे और बाहरी राज्यों में काम करने वाले राजस्थान के श्रमिक अपने राज्य में पहुंचे।
उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO अभय शर्मा ने बताया कि अब तक 54 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजी गई हैं, जिनके जरिए 72,838 श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया गया है। इसी तरह आपको बता दें 26 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें राजस्थान आई हैं, जिनमें 30,835 श्रमिक राजस्थान आए हैं। CPRO अभय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर आगे भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। भारतीय रेलवे द्वारा श्रमिक जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनके लिए लगातार श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि वो अपने मूल निवास स्थान तक जा सकें। और इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी 54 इस प्रकार की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करके 17 मई तक अलग अलग राज्यों में जो श्रमिक प्रवासी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा में आए थे उनको वापस भेजा है। यह ट्रेनें राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार संचालित हो रही हैं और राज्य सरकार ही जो श्रमिक हैं उनको चिन्हित कर रहा है, नॉर्मल बुकिंग इन ट्रेनों में नहीं है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम का विश्लेषण एकदम सही है। केंद्र सरकार ने अपने पैकेज में गरीब, प्रवासी, श्रमिक और मजदूरों को कोई राहत नहीं दी है। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, Former Finance Minister P. Chidambaram Ji's analysis is most apt that the relief package announced by central government has given no relief to the sections badly affected. The poor people, migrant workers, farmers, landless agricultural labor, daily wages and the destitute. As Chidambaram Ji's requests, government should announce a real fiscal stimulus package to support the poor and marginalized, those most hit by lockdown and those who have lost jobs. Also allowing states to borrow but with a number of conditions defeats the very purpose of it. दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो राजस्थान की खबरों में इतना ही।